Hello students, we will continue the hard and soft acid and bases. This is lecture correlate to previous lecture in which we will studied we studied that what is hard and what is soft. इसमें जो है हम फिर से बताना चाह रहे हैं कि जो हमने बताया था कि पूरा का पूरा कि क्यों हम जो हार्ड और सॉफ्ट यानी मृदु और कठोर अम्ल और क्षार को पढ़ रहे हैं वो पहले वाले लेक्चर से बताया था। उसको आगे कोऑर्डिनेट करते हुए अब इस लेक्चर को हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आयरलैंड ने आपके 1958 में डेविस ने और चैट ने इन सब ने मिलकर के जो है एक समूह ए और समूह बी की अवधारणा रखी। उस समूह ए और समूह बी जो है वो हमें ये बताने में कामयाब रहा कि कौन सा संकुल ज़्यादा स्थायित्व को ग्रहण करेगा, कौन सा जो बंधन है वो ज़्यादा मजबूत बनता है। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज ऑसम। बट कुछ चीज़ें हैं जो इंटरमिक्स हो रही थी समूह ए समूह बी नाम देने में, तो उसको फिर पियर्सन ने बड़ी समझदारी से जो है क्या नाम दे दिया, मृदु और कठोर। ओके, तो आयरलैंड क्या कहना चाह रहा है, आयरलैंड चैट और डेविस उनके साथी जो है कहना चाह रहे हैं कि जो भी सारे धातु आयन है या सारे मृत धातु आयन है या फिर आपके बोरॉन एल्युमिनियम सिलिकॉन के संबंधित जो आयन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, समूह ए में रखे जाएंगे। समूह ए में ही उच्च आवेश वाले हल्के संकर्ण धातु आयन रखे जाए। उच्च आवेश वाले हल्के यानी टाइटेनियम जैसे क्रोमियम Fe3+ उच्च आवेश वाले होने चाहिए, वो सारे के सारे समूह ए में रखे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में H+ जो है ये सारे के सारे जो हल्के हैं वो सारे के सारे रखे जाएंगे। और शर्त रखी इन्होंने कि जो भी आपके हल्का होगा, छोटा आकार का होगा या फिर उसका आवेश उच्च होगा या फिर उसका ध्रुवण जो है वो कम होगा या उस पर रखा गया। और साथ ही साथ जो है ये बताया गया कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है या उनके जो बाहर के जो है वो संयोजकता कोष में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या यदि ज़्यादा है तो भी यह है समूह ए में ही रखा जाए। थोड़ी सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट इसको थ्योरेटिकल रूप में सोचना मत, इसको प्रैक्टिकल रूप में देखने की कोशिश करना। अपन खूब क्वेश्चन करेंगे इसके और बताएंगे किस प्रकार से जो है ये हमारा कितना काम का है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके आते हैं। तो लेट्स गो फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज दैट कि व्हाट इज सेइंग दैट द आयरलैंड चैट और डेविस। देखिए इस प्रकार उच्च आवेश वाला हो गया, हल्के हो गए, आसानी से हो गए, ये पढ़ लिया। तो ये सारे जो है समूह ए में रखे गए और समूह ए में ही एक चीज और रखी गई, लिगेंड समूह, लिगेंड ए। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो आयन नेगेटिव चार्ज या फिर वो क्षार जो कि अम्ल को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जितने भी धातुएं हैं वो सभी क्या है, धनावेश है और सभी क्या लगभग अम्लीयता को दर्शाती है। इसी तरह से जितने भी आपके लिगेंड जो कि हमारे जैसे अमोनिया हो गई, आपके फोस्फिन हो गया, H2 हो गया, सल्फर फ्लोराइड आयंस, ये सब क्या है, दिस इज द डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे सारिये हैं और ये जो सब लिगेंड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा कि समूह ए के अंदर हमारे पास संकोचनित धातुएं रखी, ठीक है, और उसी में ही लिगेंड ए नाम दिया गया। उस लिगेंड ए में वो लिगेंड रखे जो कि इन धातुओं के साथ में अधिक मजबूत बंध बनाते हैं, जैसे कि एमोनिया, टर्शरी एमीन होगी, H2 हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड। हम जो पेयर्सन की बात करेंगे जब हम इन सभी चीजों क्या कहेंगे, क्षारीय, कठोर क्षार का नाम देंगे इन सबको। ठीक है, और ये सब धातुएं जो बताई गई है इसे कठोर अम्ल का नाम देंगे। ठीक है, वो चीज पियर्सन बताएगा। तो इस प्रकार से जो है ये चीजें आई, तो इन्होंने बताया कि आयरलैंड समूह ए आया तो इसके अंदर ये चीजें आ गई आपके सबके। उसके बाद में ये जब चीजें इनके साथ में जो धातु है Be+2 Ti+2 ये धातु लिखी, इनके साथ में ये संकुल बनाते हैं
और संकुल बनाने के बाद इस प्रकार से टी आई, जैसे कि आपका एफ के साथ में ये बना रहा है, तो टी आई एफ फोर, सॉरी टी आई एफ फोर बन गया। तो ये जो चीज है ये सीधा हो गया क्या, कठोर, यानी कठोर और मजबूत बंद वाला संकुल का निर्माण हो गया। तो इस संकुल का निर्माण जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्थायित्व को समझाने के लिए, उसके संकुल निर्माण के यौगिक या संकुल है उनके स्थायित्व को समझाने के लिए ये आयरलैंड का जो कॉन्सेप्ट था समूह ए और समूह बी बहुत ही काबिल था, काफी हद तक इस चीज को बताया गया। तो इस प्रकार से ये चीज आ गई। फिर उन्होंने बताया कि जो लिगेंड है उस लिगेंड का भी उन्होंने ऑर्डर बताया कि जो लिगेंड बने हैं, जो लिगेंड संकुल बनाएगा उस संकुल का ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज द ऑर्डर इन द योर प्रोडक्ट टेबल। आपके जो प्रोडक्ट टेबल है, जो प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है ना, आवर्त सारणी है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है इसका क्रम क्या होगा कि नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट में बी सेज दैट अच्छा है। उसके बाद फॉस्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर स्टिल्बिन है, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके बाद सल्फर, ऐसी ये। तो ये चीजें उन्होंने बताया कि इससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हार्ड है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट रखा गया और इसके अंदर समूह एक धातुएं रखी गई, हल्की धातुएं, और ये जो है सारी धातु आयन, सारी मृदा धातु आयन, सारी धातु आयन, ये सब इस चीज इसके अंदर कॉन्सेप्ट में आई और इस समूह के अंदर, इस ग्रुप्स के अंदर रखे। और वो लिगेंड कौन कौन से रखे, ये रखे, और लिगेंड के साथ में ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मजबूत बंध का निर्माण करते हैं। जो इस समूह के अंदर आते हैं वो आपस में एक संकुल, अच्छे संकुल का, एक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। ये हमारे आयरलैंड, चैट और डेविस ने बताया। आगे चलते हैं समूह बी के लिए। ये सबने उतार लिया, लिख लीजिए इसको या फिर उतार लीजिएगा, ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही काम की चीज है। इसी तरह से शर्त जो है, हम अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में क्या रखा गया भाई, ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी के अंदर जितने भी संक्रमण धातु है उसको रखी गई। संक्रमण धातु कौन कौन सी, जैसे कि हम बात करते हैं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली संक्रमण धातु, निम्न ऑक्सीकरण वाली संक्रमण धातु इस पर रखी गई, ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर क्या रखा गया, और जैसे कि और दूसरे जैसे कि Ag प्लस हो गया, Ag2 प्लस हो गया, वेरी गुड, Ag2 प्लस है। और एक एग्जाम्पल PD2 प्लस, PT2 प्लस, ये सब चीजें हैं वो आपके समूह बी के अंदर रखे गए। ये जो है वो समूह बी के अंदर हमारे पास आएंगे, ठीक है। और ये समूह बी वाले जो है वो कौन सी वाले लिगेंड के साथ में स्ट्रॉन्ग बंध बनाएंगे। उन्होंने लिगेंड का क्रम बताया कि जो आपके कौन कौन से होते हैं कि फॉस्फीन है, फॉस्फीन है ना, जैसे PR3P, और इस प्रकार से R2S, ठीक है। ये सब चीजें जो है हमारा थायो ईथर हो गई, और Ag, ये सब चीज, ये जो है आपके लिगेंड्स, ये लिगेंड्स इनके साथ में मजबूत बंध बनाते हैं, ठीक है। और इन लिगेंडों का ये सारे अपने वो कहलाए जो क्या थे, संक्रमण धातुएं मतलब अम्ल है। और इससे नीचे जो फॉस्फीन और ये चीज बता रहे हैं वो सारे क्या है, वो सारे क्या है, इस प्रकार से H2S जो है, इस प्रकार से दूसरा चीजें और बताया, जैसे कि अपने पास अमोनिया है, एमिनी, सब तो स्ट्रॉन्ग हो गए। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं ये हमारे लिगेंड बी कहलाएंगी। ये समूह में जो धातुएं थी वो धातुएं बी कहलाएंगी। ये सारे अम्ल है और ये सार है, और दोनों मिलकर के ये बनाते हैं। और इसके लिए शर्तें क्या होगी, शर्तें पहले वाले की जैसे उल्टी होंगी। उल्टी मतलब इसमें आवेश कम होता है, आकार बड़ा होता है, इनका जो I- जैसे और बताता हूँ, I- है हुआ है, और इससे पहले अपन ने देखा था CS प्लस हो गया। ये सब क्या है, इस CS प्लस में CS प्लस हो गया, और बहुत सारी चीज़ देखेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए एक बता रहे हैं कि जिनका शर्त में हमने बताया कि जिसका आकार बड़ा हो, आवेश कम हो, उसका इजीली जो है ध्रुवण हो जाए, ठीक है। और वो जो है
अक्रिय गैस विन्यास को धारण नहीं करे, वो सारे के सारे समूह ए के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे बता दिए मैंने शर्तें हैं कि शर्तें जैसे पहले वाली उल्टी होगी, आकार क्या हो, आकार बड़ा हो, आवेश कम हो, आवेश कम हो, और ध्रुवण जो है इसका ज्यादा हो, और अक्रिय गैस विन्यास को धारण नहीं करेगा। ठीक है ना, और वो सब चीजें क्या आएगी समूह बी के अंदर रखी गई। बाद में पियर्सन साहब आए और पियर्सन साहब ने समूह ए और समूह बी को अलग अलग नाम में बांट दिया, और जो भी आपके इसके अंदर रखे गए आपके मृदु कठोर अम्ल, तो कठोर अम्ल समूह ए के जो ऊपर वाले हमने कौन बताई थी शर्तें, वो सब कठोर अम्ल में आ जाएंगे। अब उसके अंदर कठोर सार वो आ जाएंगे जो हमने बताया H2O है, अमोनिया है, उससे कहा जाएगा। इसी प्रकार समूह बी के अंदर ये सारे चीज किसके अंदर आ जाएंगे, मृदु अम्ल के रूप में आएंगे। और ये जो लिगेंड्स इस प्रकार दिखाई दे रहे सब क्या आएंगे, हम एक टेबल बना लेंगे बाद में, अगले लेक्चर में एक टेबल बना के मैं सारा दिखा दूंगा, लेकिन पियर्सन जब पढ़ लेंगे जब, तो इस प्रकार से ये सब क्या आएंगे, मृदु सारे लिगेंड जो है ये मृदु क्षार कहलाएंगे, और ये इनकी शर्तें होंगी वो हमने देखा है। और इस तरह से इसका एक ऑर्डर भी इन्होंने बताया कि नाइट्रोजन और ये ऑर्सेनिक हो गया, और इस प्रकार से ओ आपका है ओ से इस प्रकार से, और इस प्रकार से, और इसमें लिख रखा है क्लोराइड FCl और आयोडीन, और इस प्रकार से जो है इनका ऑर्डर जो है लगभग इस प्रकार से बताया गया है कि इनका, इससे हम सॉफ्ट के बारे में बात करें या फिर इसके अंदर जो ऑर्डर की बात करें, जो ये जो लिगेंड जो होंगे वो इनके साथ में मजबूत बंध कौन से बनाएंगे, किस ऑर्डर में बनाएंगे, उसके लिए इसमें लिख रखा है ये, और इस प्रकार से बताया गया है। फिर उसके बाद में ये बताया गया ये ऑर्डर है, ये लगभग बराबर है, फिर ये ऑर्डर इसमें रहता है, आयोडीन माइनस, ये सब चीजें, आयोडीन पहले आती है, उससे पहले वाले बी ए में क्या था, आयोडीन सबसे लास्ट में थी, और इस समय आयोडीन जो है वो मृदु क्षार का काम कर रही है। ठीक है, और इसका पोलराइजेशन यानी ध्रुवण बहुत अधिक हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये सब मिलकर के ये इसके साथ में क्या बनाएगी, यानी AgI जो है हमारा मृदु अम्ल मृदु क्षार, ठीक है, और मृदु अम्ल क्षार वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार से PD है, CSI है, मृदु अम्ल मृदु क्षार हो गया। तो वो मृदु क्षार मृदु अम्ल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। तो पियर्सन बस इन सब चीजों को समूह ए और आयरलैंड और चैट समूह ए और समूह बी में बांटा, और पियर्सन ने जो है इनको वापिस से किस में बांट दिया बताइए, मृदु अम्ल और मृदु क्षार, कठोर अम्ल कठोर क्षार में। समूह ए के अंदर जो कि आयरलैंड ने बताया उसमें कठोर वाला है, इसलिए पहले कठोर अम्ल वाले तनायन जो भी आएंगे धातु का सारी बड़ा धातु और जो भी है, और फिर जो है उसके लिगेंड जो है वो कहलाएंगे हमारे क्या, कठोर क्षार कहलाएंगे। समूह बी के अंदर ये सारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मृदु अम्ल कहलाएंगे, और ये नीचे वाले जो है ये सब कहलाएंगे मृदु क्षार कहलाएंगे। इस प्रकार से मृदु के साथ में क्षार के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले इसमें पियर्सन को पढ़ेंगे, और पियर्सन क्या कहता है, क्या कॉन्सेप्ट लेके आया उसके बारे में देखेंगे, और एक टेबल बना करके ढंग से इस चीज को अपन को समझना है, रटना है। संबंधित 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं 5 नंबर का। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।